खबरों में बात कर लेते हैं मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्थान में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है इस रूप में कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई कर रहा है। अभियान के तहत जयपुर की बात की जाए तो यहां डी-मार्ट के खिलाफ तीसरे दिन भी कार्रवाई की गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 2 लीटर नकली घी जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान सरस डेयरी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ट्राइटन मॉल डी-मार्ट झोटवाड़ा में नकली घी की नवीनतम खोज को डी-मार्ट के खिलाफ एफआईआर में शामिल किया गया है। मिलावट को देखते हुए अन्य कंपनियों के घी को भी जांच के दायरे में रखा गया है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, ये कार्रवाई सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की टीम की मिलावटखोरों के खिलाफ और इस कार्रवाई में कई लीटर नकली घी जब्त किया गया है। जरा बताएं कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब क्या कह रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग बीते कई महीनों से मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इससे पहले मसालों के जो बड़े ब्रांड्स थे उसमें जो मिलावट थी और उसमें जो चीजें पाई गई थी उसको स्वास्थ्य के लिए सही नहीं पाया गया था। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ज्यादा पाए गए थे, तब भी विभाग ने कार्रवाई की थी। और अब जो है खासतौर पे डी-मार्ट पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हुई है 2 अलग अलग स्टोर पे, और सरस जो डेयरी है उसका घी भी पाया गया है, तो वहां भी बड़े पैमाने पे मिलावट देखी गई है। साथ ही साथ जगतपुरा के खांडेलवाल ढाबा पर भी स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और वहां भी मिलावट जो पाई गई उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अब इन सब पे कार्रवाई में जुटा है। देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक हैं इकबाल खान, उनके नेतृत्व में लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही इनके खिलाफ अभियान चलाकर रखा है, बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों से सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में यह कार्रवाई अब डी-मार्ट पे हुई है। डी-मार्ट जो है वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक तरह से देखें तो बहुत ट्रस्टेड, बहुत ज्यादा विश्वासी वो जगह थी जहां पर जयपुर के लोग पहुंच करके अपना सामान खरीदते थे। लेकिन अब जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उसकी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ चुकी है। और न केवल सरस घी बल्कि सरस दूध पर भी कार्रवाई हमने देखी है सोमू आनंद। और डी-मार्ट की आप बात करें, निश्चित तौर पर डी-मार्ट जो है एक प्रचलित कह सकते हैं कि लोग जानते हैं इसके बारे में ज्यादा, तो संचालक जो है इनके वो अब क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर। देखिए, आधिकारिक रूप से भी संचालक का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम को इतने पुख्ता सबूत मिले हैं कि अब उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। क्योंकि बड़े पैमाने पे जो नकली घी है सबसे पहले वो बेचा जा रहा था और जब इतना ही नहीं, जब उस घी की जांच की गई तो उसमें जो दुर्गंध आ रही थी वो ये बताने को काफी थी कि वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी क्यों वो चीजें बेची जा रही थी ये भी एक सवाल है। और अब जो पूरी टीम है स्वास्थ्य विभाग की यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो चेन है वो कहां तक जुड़ा हुआ है और किन स्टोर्स तक में ऐसी चीजें उपलब्ध है, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश है। ढाबों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो तमाम तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग जो भी खाएं वो शुद्ध खाएं और उन्हें इस तरह की मिलावटों का सामना न करना पड़े। निश्चित तौर पर सोमू आनंद, 2 सवाल आपसे मेरे रहेंगे। पहला ये कि क्या ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से मिलावट पाई गई है सरस घी में, तो ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई गिरफ्तारी इसमें हो रही है या हो सकती है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि लोगों में जागरूकता होना इस बात का जरूरी है कि ये घी जो पकड़ा गया है मिलावट, जिसमें मिलावट मिली है, इस घी का सेवन ना करें, इस घी का इस्तेमाल ना करें। ये जागरूकता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है और अपने स्तर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो सभी तरह के जो स्टोर हैं वो संदेह के घेरे में आते हैं। क्योंकि देखिए, ये सारे नाम जिन पर इन दिनों कार्रवाई हुई है बीते कुछ महीनों में, वो सभी बड़े नाम हैं और विश्वसनीय नाम हैं। तो उन पर कार्रवाई के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर लोग अपने डेली नीड्स के लिए किस पर भरोसा करें, कहां जाएं। उसके साथ ही साथ जो जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो निश्चित रूप से अभी जो मामला सामने आया है डी-मार्ट से जुड़ा हुआ, ये काफी गंभीर मामला है और इसमें स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो संभव है कि इस मामले में जो वहां के संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी संभव है इस मामले में, क्योंकि मामला काफी संगीन है और इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि ये जानबूझकर ये चीजें इतने बड़े पैमाने पे मिलावट करके फर्जीवाड़े तरीके से बेची जा रही थी।
बिल्कुल जानकारी आप दे रहे हैं सोमू आनंद। रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए पहुंचा